चलो वेलकम टू ओरेकल एजुकेशन। अज आप स्टार्ट करांगे कपल तो। ठीक है, देखो अ फोर्स कल आपने पढ़िया मोमेंट, ध्यान नाल समझना बिल्कुल। मोमेंट की हुंदा है, एक पॉइंट पिवटेड हुंदा है, जेड़ा फ्री एंड हुंदा है उहदे उपर असीं फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी रोटेट करना शुरू कर देंदी है। अज असीं पढ़ रहे हैं, अज ध्यान नाल सुनी, बुक नूं 2 मिनट साइड ते रखो, बहुत ध्यान नाल समझो। वो कहता है अगर तुसी बॉडी नूं रोटेट करवाना है, अगर बॉडी नूं रोटेट करवाना है तो तुहानूं 2 फोर्सिस लोड पैणगियां। 2 फोर्सिस किहड़ियां? 2 फोर्सिस लगाणियां तां इक्वल ने पर ओपोजिट डायरैक्शन दे अंदर लगाणियां ने। फॉर एग्जांपल मेरे कोल एक स्टीयरिंग व्हील है, तो एक व्हील ऊपर जा रहा है, एक व्हील नीचे आ रहा है। मतलब व्हील नहीं, अगर व्हील नूं रोटेट करवाना है तो एक हाथ ऊपर जा रहा है, एक हाथ नीचे आ रहा है, लेकिन दोनों हाथ जेडे फोर्सिस लगा रहे हैं वो बिल्कुल सेम लगा रहे हैं, सेम फोर्सिस लगा रहे हैं, बस ओपोजिट डायरैक्शन दे अंदर लगा रहे हैं। ये गल क्लीयर है। हुण जेड़ी चीज मैं हुण समझाण लग्या उन्होंने ध्यान नाल देखना। कपल दे केस दे अंदर मोमेंट दा आंसर 0 हुंदा है। बहुत ध्यान नाल सुनना किवें। देख सपोज कर लिया भी एक स्टीयरिंग व्हील है, ये वाला हाथ उपरली डायरेक्शन च जा रहा है। अगर ये वाला हाथ उपरली डायरेक्शन च जा रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला हाथ नीचे वाली डायरेक्शन च जा रहा होएगा। इन्हां दोनों दे विचों एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। राहुल मैनू तू दस केड़ा क्लॉकवाइज है, इस साइड वाला कि इस साइड वाला? लेफ्ट राइट बोल। लेफ्ट वाला क्लॉक है और ए वाला एंटी है। उन्होंने बोलिया, बुक कह रही है, मैडम सलीना बोल रही है भी जो कपल है, कपल हमेशा इक्वल फोर्सेस होंदियां ने, फोर्सेस हमेशा इक्वल होंदियां ने, बस डायरेक्शन ओपोजिट होंदी है। सपोज इत्थे भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर भी 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, पर एंटी क्लॉकली पॉजिटिव साइन होंदा है ते क्लॉकली नेगेटिव साइन होंदा है। टोटल मोमेंट कितना हो गया? टोटल मोमेंट हो गया बाबा जी दा ठुल्लू 0। पर सर ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में होगा कि यार ये जेड़ा मोमेंट है वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हुण मोमेंट दे विच आ गए आपां कपल नूं पढ़न। कपल दे कारण वो कहंदा कपल फोर्सेस दे कारण ही बॉडी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर पांदियां ने। फोर्स मोमेंट ऑफ फोर्स 0 है दरवाजे के अंदर। हाँ, जे कपल दी हेल्प दे नाल बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो उन्हां दा टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आ गया पूरा समझ? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 0। आ देख, ये देख उरों दी फोर्सेस असी उरे तक लगा रहे हैं, ए वाला नीचे फोर्सेस दा मोमेंट टोटल 0 करन नूं कह रहा हो। ये देख उरों दी उरे तक एक तो ये मोमेंट निकालिया, फिर उरों दी उरे तक एक ये मोमेंट निकालिया। मोमेंट निकालना सी कल सीख लिया सीगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जदों तुसी ये वाला मोमेंट निकालोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, जदों तुसी इस साइड वाला मोमेंट निकालोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। वो की हो गया? 0 हो गया। मतलब +10 ते -10 कैंसल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला समझते हैं। सर बस फोर्सेस इक्वल होती हैं, ओपोजिट डायरेक्शन च होंदी है। हुण एक कपल दे लास्ट लाइन तो रीड करांगे, तुसी कैमरा वाले बच्चे भी लास्ट लाइन तो रीड शुरू करो। 2 इक्वल एंड ओपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन फॉर्म अ कपल। देखो 2 इक्वल एंड देख ये जिवें सर्कल है, एक फोर्स उरे लग रही है, दूसरी फोर्स इस जगह ते लग रही है, दोनों फोर्स एक दूजे के ओपोजिट डायरेक्शन ते लग रही ने। आप बुक कह रही है पैरेलल डायरेक्शन च, मतलब इधर और इधर। मतलब एवें नहीं है भी एक फोर्स उरे लगा रहे हैं तो दूजी उरे लगा लिए, फिर कपल नहीं बनेगा। कपल बनाने लिए दोनों फोर्सेस एक दूजे के पैरेलल होनियां चाहिए ने, ते उन्हां दी फोर्सेस भी सेम होनियां चाहिए ने, बस ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रही होण, ये जरूरी है। ठीक है, तां कपल बन जाएगा। चलो, कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। अगर तुसी रोटेशन करवानी है तो कपल की जरूरत तो पएगी ही पएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वैन अ डोर, ध्यान नाल समझ दिव्य इम्तिहान किधर है? बहुत ध्यान नाल, तुसी भी कैमरा वाले बच्चे बहुत ध्यान नाल समझो, आसान है। फॉर एग्जाम्पल वैन वी ओपन अ डोर द रोटेशन ऑफ डोर इज प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ 2 फोर्सेस। कहंदा जदों तुसी डोर नूं भी खोल रहे हो ना, डोर नूं तुसी खोल रहे हो, इत्थे भी 2 फोर्सेस काम आणगियां। किवें काम आणगियां उन्हां नूं ध्यान नाल रीडिंग करना है। देखो पहली फोर्स, फोर्स विच वी एक्सर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर। ठीक है,
तो एक मिनट, तुसी 9th क्लास को पढ़िया सी ना न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, किसी को थप्पड़ मारोगे तो तुहानू भी थप्पड़ मारेगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। दो फोर्सेस तो उत्थे भी सीगियां, ठीक है। तुसी बॉल दीवार ते मारी, दीवार ने तुहाडे वाल फेंकती। वैसी चीज आपां कपल दे अंदर समझांगे हुण डोर दे केस च, ध्यान नाल पढ़ना। द फोर्स विच वी एक्सर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन एट द हिंजेस। मतलब एक देखो मैं ड्रॉ करने की कोशिश करदा, मतलब ये डोर है सर, वो हिंज पे लगी, हमने तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं करी दो फोर्सेस। दस रहा ना मैं, पहला ध्यान नाल सुन समझ, एक एक पॉइंट नु ध्यान नाल समझ। पहली फोर्स की है, फोर्स विच वी एक्सर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर। डोर दा हैंडल उरे, असी फोर्स कित्थे लगांदे आ? हैंडल दे ऊपर, यानी कि पहली फोर्स आ गई जिहड़ी हैंडल दे ऊपर लग रही है। दूजी फोर्स ध्यान नाल रीडिंग कर, इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स, जिन्नी फोर्स तुसी हैंडल दे ऊपर लगाई है सेम उन्नी ही फोर्स लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन दे अंदर कित्थे लग रही होएगी? हिंज दे ऊपर लग रही होएगी। ये दो फोर्सेस दे कारण कपल बन पांदा है ते दरवाजा गोल घूम पांदा है। समझ आ गया? एक पैरा होर देखो, फिर आपां एग्जांपल्स अगे डिस्कस करांगे। सम टाइम व्हेन वी रिक्वायर अ लार्जर टर्निंग इफेक्ट, the two forces equal in magnitude opposite direction are applied on a body explicitly such that both the forces turn the body in the same direction। देखो वो कह रहे हैं भी अगर सानू रोटेशन चाहिए और बड़े लेवल का रोटेशन चाहिए तो असी हमेशा इस चीज का ध्यान रखांगे दो फोर्सेस लग रही होण सेम मैग्नीट्यूड दियां ओपोजिट डायरेक्शन दे विच। ओही पुरानी कहानी पैराग्राफ दे एंड दे विच दोबारा बोलती है उन्हें, कुछ नवा नहीं बोलिया, उन्हें ओही बोलिया भी अगर बड़े लेवल ते तुहानू रोटेशन फोर्स मंगदी है तो तुसी की करो, तुहानू दो फोर्स डिमांड दे अंदर चाहिदियां होणगियां। बस शर्त की है, दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड दियां होण ते ओपोजिट डायरेक्शन दे अंदर लग रही होण ते दो फोर्सेस दी हेल्प दे नाल कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। हाँ पूछ। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं फील होया लेकिन डोर ਨੂੰ फील हो जाएगा ना। डोर इस फोर्स की मदद दे नाल रोटेशन कर पाएगा। तुसी फोर्स उरे लगा के छोड़ती, हिंज वाली फोर्स डोर ਨੂੰ मिलेगी ना, तैनू नहीं मिलेगी। उस फोर्स के कारण डोर रोटेशन कर पाएगा। हुण आपां इहदी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। हाँ जी, हुण आपां शुरू करते हैं कपल्स दियां कुछ एग्जांपल्स। कपल्स दियां कुछ एग्जांपल देना है बेटा, कैमरे वाले बेटा उरे देख, उरे देख। एक ही हो रहा है, एक रेंच है, देख रहे हैं ना रेंच। रेंच की होंदा है? कार दा टायर। अगर कपल पढ़ रहे हैं, कपल नूं लैके जा रहे हैं मनाली, अगर कार दा टायर हो गए पैंचर, कार दा टायर हो जे पैंचर तो आपां नूं रेंच लैके कार दा नट खोलना पेगा। टायर दा नट, कार दा नट नहीं, कार दा नट खोलना है, फिर भी रेंच की जरूरत पड़ेगी। रेंच देख, रेंच ना एवें दा एक शेप होंदी है, देख मैं तुहानूं बुक चों भी दिखा रहा, देख अपने बुक के अंदर भी बनया पाया रेंच। हुण अगर रेंच नूं खोलना है, रेंच नूं खोलण वास्ते एक पासे क्लॉक और दूसरे पासे एवें एंटी क्लॉक, मतलब एवें रोटेशन दे अंदर फोर्स लगानी पड़ेगी, ताही तो गोल चक्कर खाएगा। गोल चक्कर खाएगा ताही तो नट दे गोल चक्कर पैणगे, नट दे गोल चक्कर पैणगे ताही तो नट खुलेगा। इसलिए आपां ने इस एग्जांपल दे अंदर की समझिया? इस एग्जांपल दे अंदर समझिया भी एक नट नूं खोलण वास्ते उन्हों असी रोटेशन च लेके आना है। रोटेशन च लेके आने वास्ते सानू कपल फोर्सेस लगानियां पैणगियां। ठीक है, आ गया समझ? ये माइक दी तार मेरे पैरों च फस जाती है, इधर होके बैठ जरा। अच्छा, होर एग्जांपल्स देखो। होर एग्जांपल की है? आ देख, ये जिहड़ी टैप बनी हुई है, टैप नूं अगर तुसीं इमेजिन करो भी टैप नूं अगर खोलना है तो टैप भी एवें खोलोगे ना, एवें खोलोगे, एवें बंद करोगे, एवें खोलोगे। ये देखो, एक पासे एक्शन हो रहा है, दूसरे पासे रिएक्शन हो रहा है। एक्शन एंड रिएक्शन वालियां फोर्सेस जदों मिल जांदियां ने तां उन्हां नाल की बनदा है? कपल बनदा है। और कपल फोर्सेस की पैदा करदियां ने? रोटेशन पैदा करदियां ने। अच्छा, होर देखो, बोतल दे ढक्कन नूं खोल रहा है, मैं तुहानूं हुणे वाली एग्जांपल दस्सी सी ना इहनूं खोलण वाली। अच्छा देखो, कार दा स्टीयरिंग व्हील है, कार दा स्टीयरिंग व्हील हुण तुसीं लैके बैठ गए। अगर तुसीं स्टीयरिंग व्हील, चलो मन लो कार तुहानूं नहीं चलानी आंदी, तुसीं एक्टिवा दा हैंडल लैके बैठ गए। हुण एक्टिवा दा हैंडल की है? एक पॉइंट दे उपर पिवटेड है। हैंडल एक हत्थ इधर जाएगा, एक हत्थ इधर जाएगा, एवें एवें चलाने ना, है ना? कार नूं भी एवें एवें चलाने।
हुण ऐ तां नहीं है ना दोनों हाथ लैके बैठ के ऊपर नीचे ऐ तां हैंडल मूव नहीं करेगा, हैंडल तोड़ देगा तू, है ना। गल आ गई ना सारी समझ। यानी कि कपल रोटेशन पैदा करने वास्ते, रोटेशन पैदा करने वास्ते दो फोर्सेस चाहिए ने, लेकिन इक्वल एंड ओपोजिट डायरेक्शन दे अंदर, एक ऊपर और एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। समझ आ गया। अच्छा हुण ए आपां कपल, एक मिनट रुको, हुण आपां ये वाला टॉपिक समझन लगे हैं। ये जिहड़ा टॉपिक है ना एक डेरिवेशन है, बड़ी ही मजेदार और बड़ी ही सौखी डेरिवेशन है। जरा मेरे नाल बहुत ध्यान नाल समझना, बहुत ध्यान दे नाल देखो। एक पॉइंट वो है, ये जिहड़ा पॉइंट अगर तुहानूं ये डेरिवेशन समझ आ गई ना, अद्धे तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स मेरे तो लिखवा के रख लो, तुहाडे न्यूमेरिकल सॉल्व ने। देखो ये पिवटेड पॉइंट है, उरे मैं पॉइंट ले लेना ए और उरे मैं पॉइंट ले लेंदा बी। आ गया समझ। हुण मैं हैडिंग लिखदा मोमेंट एट पॉइंट ए। मोमेंट एट पॉइंट ए किवें निकालांगे, कल मैं तुहानूं सिखाया सीगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। इस तो पिछली वाली वीडियो च आपां सीखिया ना फोर्स कितनी है एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अपने कोल ओ ए। आ गया उरे तक समझ। हुण मेन गल चंगा ध्यान नाल समझी। आ देख ओ बेटा ध्यान लगा ले इधर देख। हुण देख ए एरो ऊपर जा रहा है, ए एरो इधर आ रहा है। मेरी गल सुन, जिवें मेरे को पेंसिल है, ये पेंसिल नो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, अगर मैं इस पेंसिल नो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो मैं इनू की करांगा, तो मैं इनू ए रबड़ वाला पासा ऊपर जाएगा और ए वाला इधर आएगा। एक ही हो गया इदा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। ए इदा केड़ा मूवमेंट हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया। आ गया समझ। देख एंटी क्लॉक एक क्लॉक होंदी तां इधर चलदा, ए एंटी क्लॉक है तो इधर चल रहा है, देख एंटी क्लॉकवाइज। आ गया समझ। तां मतलब की है ए इधर वाल और ए इधर वाल, इदी पूरी मूवमेंट नु ए समझ ले भी मैं पेंसिल बनाई हुई है और ठीक है, ये पेंसिल बनाई हुई है, देख ये एवें चल रही है, देख ये हिस्सा इधर वाल आएगा, ये देख ये नीचे वाल जाएगा, ये ऊपर वाल। आ देख इस तरह की मूवमेंट नु असीं की कहने एंटी क्लॉकवाइज। तुसीं भी अपने हाथ च पकड़ के करके देखो। एंटी क्लॉकवाइज इत्थे ब्रैकेट दे अंदर लिख ले, तां इनू नाम दवांगे पॉजिटिव। आ गया उरे तक समझ। हुण आपां OA दा निकाल लिया, हुण OB दा निकालांगे। इधर लिखांगे मोमेंट एट पॉइंट बी। ओ किवें निकलेगा मोमेंट एट पॉइंट बी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आ गया समझ। हुण फोर्स तो एफ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है OB, ए भी एंटी क्लॉकवाइज है। हुण एंटी क्लॉकवाइज लई मैं तुहानूं लास्ट वीडियो दे अंदर दस्सिया सी, एंटी क्लॉकवाइज लई दोनों चीज़ां की होंदियां ने, पॉजिटिव होंदियां ने। इन्हां दोनों चीज़ां नूं आपां उरे ऐड कर लैंदे आ, एफ इंटू OA प्लस एफ इंटू OB। एफ कॉमन आ गया, अंदर की बचेगा OA प्लस OB। OA प्लस OB की है पूरा AB है। आ जाओ जरा बुक च आ जाओ। हुण देखो ये देखो, ये आपां ने प्रूफ करना सी, आपां ने करता। यानी कि आपां ये मोमेंट कड्ढिया आपां ने। हुण देखो मोमेंट दी नीचे डेफिनेशन दी हुई है ब्लू कलर दे बॉक्स, उन्होंने बहुत ध्यान नाल समझो। देखो मोमेंट ऑफ कपल आइदर फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। देखो ये जे उरों दी लैके ध्यान नाल सुन बेटा, बहुत ही ध्यान नाल, बड़ा सौखा काम है और तुहाडे वीर जी तुहानूं इस तो भी सौखा करके देणगे। मोमेंट अगर तुसीं कड्ढना है, मोमेंट कड्ढण लई तुहानूं दो चीज़ां चाहीदियां होणगियां। एक तां फोर्स चाहिदी होएगी, क्या चाहिदी होएगी, फोर्स। फोर्स लिख ली उरे। ते दूसरी चीज की चाहिदी है, दो पॉइंट ने जिन्हां दे उपर फोर्स लग रही है। एक पॉइंट ए दे उपर फोर्स लग रही है, एक पॉइंट बी दे उपर फोर्स लग रही है। इन्हां दोनों पॉइंट्स दे विच डिस्टेंस कितना है, पूरा डिस्टेंस कितना आ गया AB। तां आपां इस तरीके दे नाल मोमेंट कैलकुलेट कीता इस तरह दे अंदर। हुण आपां नैक्सट टॉपिक दे उपर चलदे हां, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज। हुण नैक्सट टॉपिक हैगा अपना इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज। बहुत ही ध्यान नाल समझांगे, बहुत ही ईजी टॉपिक है। पेज नंबर तुसी बुक दा 5 खोल लो, नाल नाल पढ़ो। We have read that when a single force act on a body, it can produce translational motion if a body is free to move
दैट कैन प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन इफ बॉडी इज पिवटेड। नहीं समझ आया, कोई गल नहीं। अगर देखो एक बॉडी फ्री है, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬॉडी ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਬॉडी ट्रांसलेशनल ਜਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬॉडी ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਵਟਡ ਹੈ, अगर बॉडी एक पॉइंट के उपर पिवटेड है और तुसी फोर्स लगाते हो तो बॉडी रोटेशन के अंदर आ जाएगी। ये आप कल समझ चुके हैं, यही चीज उन्हें दोबारा बोली है, फिर अगे समझते हैं। बट इन सर्टन सर्कमस्टांसिस it is possible to apply the number of forces such that resultant of all the forces is zero। कहता कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसिया ने भी बॉडी ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੋਰਸਸ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੀ ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਓਗੇ ਔਰ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਓ, ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸਿਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਉਧਰ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੋਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੋਰਡ ਵਾਂਗੂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਾਡੀ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਮੂਵ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਮੂਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ। उस केस दे विच की हुंदा, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो सो दैट द बॉडी डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ लीनियर मोशन। कहंदा कई केसेस ऐसे होंदे ने जिन्हां दे बारे आपां अगे आने वाले टॉपिक्स दे अंदर पढ़न लगे हां, विद एग्जांपल्स मैं तुहानूं समझावांगा भी बॉडी की है, बॉडी जाता रेस्ट ते पई सीगी, उहदे उपर तुसी फोर्सेस लगाइयां, बॉडी मूव नहीं कीती, ਤਾਂ इस केस रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस की हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर बॉडी रेस्ट ते पई है तो रेस्ट ते ही पई रह जाएगी, अगर कोई बॉडी मोशन च पई है तो मोशन च ही पई रह जाएगी। आ गया समझ। इस केस दे अंदर एक होर लाइन आ देखो, सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट समझांगे। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट all the forces about a fixed point is zero। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਸਮ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮੋਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣੇ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਫੋਰਸ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਫੋਰਸ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕਰ ਘੁੰਮ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ मैं ਇਹ ਲਗਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और इधरों भी लगावा एंटी क्लॉकवाइज, ये लो, ये देखो मैं पूरी जान लगा रहा, देखो मार्कर टूट जाएगा लेकिन मूव नहीं करेगा। हाँ देखिए ना, ऐसा क्यों होया, क्योंकि इस केस मान लो भी बॉडी उरे पिवटेड भी हैगी है, मैं इधरों भी एंटी क्लॉकवाइज लगाती, इधरों भी एंटी क्लॉकवाइज लगाती, दोनों केसेस दे विच मैं अगर सेम फोर्स लगा देना तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी। तो मैनू घुमाण वास्ते की चाहिए, मैनू घुमाण वास्ते चाहिए भी बॉडी दी एक कोने ते एंटी क्लॉक लगे और दूसरे ते ओपोजिट डायरेक्शन दे अंदर फोर्स लगे, तां वो बॉडीज मूव करदियां ने। आ जाओ हुण आपां ब्लू बॉक्स दे बारे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द स्टेट ऑफ मोशन। कहता एक ऐसा केस नू कंसीडर करो जिस केस दे विच तुसी फोर्स भी लगा रहे हो और बॉडी मोशन च ना आ पाए, उस केस नू असीं की बोलदे हां, इक्विलिब्रियम। ते जां ऐसा हो सकदा भी बॉडी ऑलरेडी मोशन के अंदर हैगी है और तुसी फोर्स लगा रहे हो और बॉडी रुक नहीं रही, जां तां रुकी हुई है ते तुसी फोर्स लगा रहे हो, बॉडी रुक नहीं रही, ये भी केस इक्विलिब्रियम दा रहेगा। दूजा केस की होएगा, बॉडी मोशन दे अंदर है, तुसी फोर्स लगा रहे हो, बॉडी तां भी नहीं रुक रही, ये भी इक्विलिब्रियम रहेगा। हुण आपां समझदे हां काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दो टाइप दे हुंदे ने,
डायनमिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अपने कोल पहला बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है पेज नंबर 5 के उपर, इनू ध्यान नाल समझो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस ए बॉडी इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मतलब एक बॉडी के उपर बहुत सारिया फोर्सेस लगाई जा रही ने, फिर भी बॉडी मूव नहीं कर रही, तो उन्होंने की कहांगे आपां स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल की है बड़ी ही कैंट, बड़ी ही मस्त, वो मस्तां दे कलंदर एग्जाम्पल है, एनी कैंट एग्जाम्पल है। अगर तुहानू मेरी मार्कर वाली एग्जाम्पल ना भी ना समझ आई तो तुहानू ये वाली एग्जाम्पल तड़ा तड़ समझ आ जाएगी। की आ जाएगी? तड़ा तड़ समझ। ये देखो हुण इस केस च की है, इस बॉक्स नू तुसी इधर फोर्स लगाओ, एक फोर्स तुसी इधर लगाओ। हुण कोई भी ऐसा जम्मिया मां दा पुत्त नहीं हैगा जेड़ा इस बॉक्स नू मूव करवा पाए। हुण एक फोर्स इधर लग रही है, एक फोर्स इधर लग रही है, मजाला है बॉक्स मूव कर जे, रेस्ट ते पे है, फोर्स भी लग रही है, फिर भी ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा। इस कंडीशन को असीं की बोलते हैं? स्टैटिक। चलो, अ बुक इज लेइंग ऑन अ टेबल, एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द टेबल वर्टिकली डाउनवर्ड। एक बुक टेबल के ऊपर, सपोज मेरा हाथ मान लो टेबल, इधर एक बुक पई है, ठीक है, इज बैलेंस्ड बाय इक्वल एंड ओपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑन अ टेबल। मतलब की है, बुक टेबल के ऊपर पई है, इस बुक ने अपने वेट के अकॉर्डिंगली टेबल के ऊपर फोर्स लगाई, और टेबल ने बदले दे विच रिएक्शन फोर्स लगाई इस बुक के ऊपर, तो बुक कभी मूव ही नहीं करेगी। मतलब पहला समझ लो भी इस डायरेक्शन च फोर्स लगी, फिर इस डायरेक्शन च फोर्स लगी। न्यूटन दे भाई साहब अपने कह के गए सी ना थर्ड लॉ दे विच, इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है। जिन्नी फोर्स है बुक टेबल के ऊपर लगाएगी, उन्नी फोर्स ही टेबल इस बुक के ऊपर लगाएगा ओपोजिट डायरेक्शन के अंदर। दोनों फोर्सेस लग तो रही ने, लेकिन बुक बेटा जी मूव नहीं कर रही। यह भी केड़ा केस हो गया? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस हो गया। थर्ड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अ बीम बैलेंस। व्हेन अ बीम इज बैलेंस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, the clockwise moment of a object in the right pan balances the anti-clockwise moment on the weight of the left pan। आजा समझिए, कहता एक बीम बैलेंस है, आ देख एक बीम बैलेंस बना लिया। इधर गर्मियां का मौसम है, अद्धी बावां दे कपड़े पाए पे, गर्मियां का मौसम है, इत्थे अंब रखते 5 किलो अंब रखते मैं, ते इधर मैं 5 किलो का एक पत्थर रखता। हुण मजाला भी है मूव कर जे, क्योंकि इस पासे वाल जिन्ना वेट है वही इस पासे वाल वेट है। वेट तुहानू पता ना 9th क्लास के अंदर असीं पढ़िया सी, वेट की हुंदा एक टाइप की फोर्स हुंदी है जिहड़ी डाउनवर्ड एक्ट करती है। हुण इस पैन ते भी डाउनवर्ड एक्शन दे विच फोर्स लग रही है, इस पैन ते भी डाउनवर्ड एक्शन दे विच फोर्स लग रही है, लेकिन पैन दोनों ना ऊपर ना नीचे एवें एवें मूव नहीं कर रहे। तो यह भी केड़ा केस बन जाएगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम का केस बन जाएगा। हुण आपां चलदे हां, हुण आपां नैक्सट केस के उपर चलते हैं, डायनमिक इक्विलिब्रियम। अज दा लास्ट टॉपिक है, चिंता ना करो। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट समझांगे आपां नैक्सट वीडियो के अंदर। इस बुक दे विच जिन्ने भी एग्जाम्पल्स ने फिर वो समझांगे। उस तो आने वाली वीडियोस दे अंदर आपां ये सारे अनसोल्वड न्यूमेरिकल्स मैं तुहानू करावांगा। चिंता ना करो, चिंता ना करो। और जे तुसी चाहते हो भी मैं तुहानू एक्सरसाइज सोल्व करवावां, प्लीज कमेंट सैक्शन च मैनू दस देना, मैं एक्सरसाइज भी सोल्व करवा दांगा। जिन्नी देर तक तुसी नहीं कहोगे अगले यूनिट से जाना, मैं अगले यूनिट से नहीं जावांगा, ठीक है। तुहानू करा के, तुहाडी तसल्ली करा के, तुहाडा टेस्ट लेके तां ही अगले यूनिट से पहुंचांगे। चलो अज दा लास्ट टॉपिक करिए, डायनमिक इक्विलिब्रियम। डायनमिक इक्विलिब्रियम एक बार झल जी रिवीजन मार लेने, झल जी नहीं मतलब हवा दे झोंके वांगू फटाफट रिवीजन मार लेने। ये कहन लग्या सी मैं, अ बॉडी रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। कहंदा बॉडी मोशन दे अंदर रहेगी, चाहे तुसी फोर्सेस लगांदे रहो बॉडी मोशन च रहेगी। कहंदे ना मोदी सरकार नू जिन्ना मर्जी तुसी ओपोजिट पार्टियां ते जोर दवांदे रहो, मोदी कहंदा मैं तो छाती तान के तड़ियां पे खड़ा रहांगा, उरे ही लगा लो जिन्ना जोर लगाना है। की कह सकते हैं, मोदी है। चलो एवं डायनमिक इक्विलिब्रियम, when a body remain in the state of motion or in the state of rotation, motion च भी ते rotation च भी several forces दे लगन दे बावजूद भी बॉडी रुक नहीं रही है, मोशन च ही रह रही है।
एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल्स देखो, रेन ड्रॉप, बारिश का पानी नीचे गिर रहा है, वेट ऑफ फॉलिंग ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय द सम ऑफ द बॉइंट फोर्सेस एंड फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन विस्कोसिटी ऑफ द एयर। देखो कहता एक बारिश के पानी की बूंद नीचे गिर रही सी, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦਾ weight, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪ ਰੀਚ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਵਿਦ ਅ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦਾ weight ਆਫ ਦਾ ਫਾਲਿੰਗ ਡ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਬੈਲੈਂਸਡ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ weight ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ, ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਬੁਆਇੰਟ ਫੋਰਸ एंड फोर्स ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ द एयर। एक तो बॉइंट फोर्स है तो एक फ्रिक्शन है, एयर दी फ्रिक्शन के कारण दो फोर्सेस इहदे वेट नूं बैलेंस कर रही ने। नैट फोर्स ऑन द ड्रॉप इज जीरो, तो नैट फोर्स कहता अगर जीरो होगी तो यह कॉन्स्टेंट वेलोसिटी नाल नीचे आंदा रहेगा। हुण तुसीं मुद्दे की गल ये समझ के देखो भी ये एक बॉडी मोशन दे अंदर सीगी, है ना, ये रेन ड्रॉप एक मोशन दे अंदर सीगा, जदों ये मोशन दे अंदर नीचे आ रहा सीगा, इस दे वेट नू, रेन ड्रॉप दे वेट नू बैलेंस कीता दो फोर्सेस ने, बॉइंट फोर्स ने ते फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द एयर ने। ते जदों दोनों फोर्सेस नू तुसी ऐड करोगे, ऐड करन तो बाद फोर्स दा सम कितना आया, बाबा जी दा ठुल्लू। तो इस करके इस दे वेलोसिटी दे ऊपर कोई भी असर नहीं पै पाया फोर्सेस लगन दे बावजूद भी। इस करके एक केड़ी टाइप दा इक्विलिब्रियम रहा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगला पढ़ते हैं, एरोप्लेन मूव्स विद द कांस्टेंट हाइट व्हेन अपवर्ड लिफ्ट बैलेंस द वेट डाउनवर्ड। कहता एक एरोप्लेन, तुसी एरोप्लेन नूं मारो गोली, तुसी ईगल देखा होगा, ईगल एवें जा रहा होंदा, एवें एवें जा रहा होंदा, एवें एवें जा रहा होंदा, पंख फड़फड़ांदा भी नहीं है, पंख फड़फड़ांदा भी नहीं है। उहदे वेट नूं कौन बैलेंस कर दिंदा है, उहदे वेट नूं बैलेंस कर दिंदा जिहड़ियां नीचों दी गर्म हवावां ऊपर जा रही ने। गर्म हवा ना हल्की हुंदी है, ऊपर जा रही हुंदी है, वो बॉडी मोशन च है जां रोटेशन च, एवें गेड़े गूड़े खा रहा जां एवें ट्रांसलेशन मोशन च बिल्कुल सीधा जा रहा, मतलब उहदे बॉडी दा वेट उहनूं नीचे वाल पुश कर रहा, लेकिन गर्म हवा ऊपर वाल जा रही है, उहदे वेट नूं की करता बैलेंस, बॉडी नीचे नहीं गिरती। एरोप्लेन च भी यही चीज होंदा है। हुण देखो बॉडी मोशन च सीगी, फोर्सेस भी लग रही ने, बॉडी फिर भी मोशन च है, तो किस केस की एग्जांपल हुई, डायनेमिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल हुई। ठीक है, एक आपां होर पढ़दे हां, प्लैनेट मोशन, प्लैनेट का मोशन पढ़ांगे। सन और मोशन ऑफ ए सैटेलाइट अराउंड ए प्लैनेट और ए मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज एन एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इन ईच केस कहता जदों इलैक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसे पासे घूमता है जां प्लैनेट्स सन के आसे पासे जदों घूमते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मूविंग बॉडी प्रोवाइड नैसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। आप सेंट्रीपिटल फोर्स को बहुत डिटेल च पढ़न वाले हाँ, आने वाले यूनिट्स के विच मेरे नाल एवें जुड़े रहो। अगर तुहानूं सेंट्रीपिटल फोर्स बारे जानने की इच्छा हो रही है ना, जुड़े रहना मेरे नाल। कहता कि बहुत ध्यान नाल सुनना, कहता जदों प्लैनेट्स सन के आसे पासे मूव करते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स होंदी है जिसके कारण वो बॉडी गोल घूमती रहती है। देखो फोर्स लग रही है फिर भी बॉडी रुक नहीं रही, गोल चल रही है। न्यूक्लियस के आसे पासे इलैक्ट्रॉन्स ने, न्यूक्लियस उन्होंने ऊपर फोर्स लगा रहा है इलैक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इलैक्ट्रॉन्स गोल घूम रहे हैं। समझ आ गया? चलो हुण दो कंडीशंस रह गई ने, फिर क्लास एंड करते हैं। कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, द रिजल्टेंट कहता इक्विलिब्रियम च अगर तुसी किसी बॉडी नूं लेके आना चाहते हो तो पहली शर्त, पहली शर्त, पहली शर्त, पहली शर्त, कैमरे वाले बेटा तू ध्यान नाल सुन, पहली शर्त की है, सम ऑफ अलजैब्रिक सम ऑफ, एक वर्ड ध्यान नाल, अलजैब्रिक सम ऑफ फोर्सेस एट अ पॉइंट इज जीरो। ध्यान नाल पढ़, आ देख उरे, एक दिन मैं इन्ना वधिया बनागा ना, मैं इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड लियाण दी इच्छा रखदा, ये जिन्ने भी मैं तुहानूं बुक शुक नहीं दिखाया करनी, पहले PDF इलैक्ट्रॉनिक बोर्ड लैके आने ने, तुसीं मेरा साथ दिओ बस इवें ही। रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। मतलब एक बॉडी है, एक ए बॉडी है, इहदे उपर फोर्सेस एक्ट कर रही ने, लेकिन जदों मैं ये फोर्सेस नूं ऐड करांगा तो उन्हां दा अलजैब्रिक सम की आ जाएगा जीरो। सपोज कर लो ये +10 है, ये -10 है, तो आंसर की आ गया, बाबा जी दा ठुल्लू।
algebraic sum of the moment of all the forces acting on a body about the point is 0। फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए और मोमेंट का सम भी 0 ही होना चाहिए, ता बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगी। थोड़ा जा होर दस दो, सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन must be equal to the sum of the clockwise moment about the axis of rotation। कहंदा है 0 कदों होएगा, इस चीज ਨੂੰ बहुत ध्यान नाल समझना, बहुत ध्यान नाल चलन लग गया। देखो मैनू भी बोलते बोलते प्यास लग गई, एक बार चीज सुन लो फिर चलते हैं। कहंदा अगर एक बॉडी ਨੂੰ इक्विलिब्रियम च लैके आना है, अगर बॉडी ਨੂੰ इक्विलिब्रियम ਦੇ अंदर लैके आना है, कहंदा उदा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट उदे क्लॉकवाइज मोमेंट दे इक्वल होना चाहिए, तभी वो बॉडी इक्विलिब्रियम च आएगी। इसी चीज ਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए आप अगला टॉपिक करांगे नैक्सट आने वाली वीडियो के अंदर, प्रिंसीपल ऑफ मोमेंट के अंदर। ठीक है, अज दे लई सत श्री अकाल, मिलते हैं तुहानू नैक्सट वीडियो के अंदर। इन्हें तुसीं अपनी बुक का सारा चैप्टर जिन्ना मैं अज तक करवाया अंडरलाइन कर लो, कुछ इंपोर्टेंट अंडरलाइन कर लो, कुछ डाउट है तो कमेंट सैक्शन च पा दो, नहीं तो मेरा फोन नंबर तुसीं नोट कर लो 9888777033। लेकिन कॉल मैनू 9 बजे तो ना बाद ही करना, ठीक है, क्योंकि मैं क्लासेस ले रहा हूं, चक नहीं पावांगा। लेकिन कमेंट सैक्शन च पा दो, मैनू WhatsApp ते छोड़ दो, मैं तुहाडा कमेंट वीडियो कॉल दे विच जां किसी भी तरीके नाल तुहाडा डाउट सोल्व कर दांगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।